वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर है उनके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और जूलॉजी का जो एग्ज़ाम है आरआरबीएम यूनिवर्सिटी अलवर एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं विथ आंसर। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन जो है वो कैसे करना है। जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो चैप्टर फर्स्ट को लेकर के है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा स्किन का है, यानी कि इंटेगुमेंट का है। और इस चैप्टर में से टोटल जो बड़े क्वेश्चन हैं वो कितने बन सकते हैं और उनके आंसर क्या होंगे वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास में स्किन है, इस चैप्टर में से 3 बड़े क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होते हैं, जिसमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है पेपर में। तो हम तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है स्किन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको लेकर के, ठीक है, कि भाई स्किन जो है या इंटेगुमेंट जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्किन के फंक्शन जो होते हैं उसको लेकर के होता है, ठीक है, यानी कि भाई स्किन जो है वो क्या क्या काम करती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि स्किन के जो डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न जो होते हैं उनके बारे में है कि भाई स्किन के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। अब स्किन के डेरिवेटिव को समझने के लिए हमें पहले स्किन की स्ट्रक्चर जो है वो समझनी पड़ेगी, बिकॉज स्किन की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो 2 पार्टों से मिलकर के बनी हुई है, यानी कि लेयर कह सकते हो आप कि स्किन जो है वो मोस्टली यहाँ पर 2 लेयर जो होती है ना उनसे मिलकर के बनी होती है। अब स्किन क्या है या इंटेगमेंट क्या है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पे। तो डेफिनेशन हो जाएगी जो बॉडी कवरिंग होती है, जो कोडेड एनिमल्स होते हैं उनकी चारों ओर आपको क्या मिलेगी, एक बॉडी कवरिंग मिलेगी, एक लेयर मिलेगी, ठीक है। उसी लेयर को हम यहाँ पर स्किन कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान देना, इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं या फिर नॉन कोडेड एनिमल जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर आपको ऐसी कोई जो कवरिंग है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मिलेगी भी तो वो स्किन में कंसिडर नहीं होगी, राइट है। यानी कि इनवर्टिब्रेट एनिमल जो है ना मोस्टली वो स्किन नहीं रखते हैं, जबकि स्किन जो है वर्टिब्रेट्स या कोडेड एनिमल्स हैं वो रखते हैं। सो हम यहाँ पर कोडेड एनिमल को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि भाई बॉडी कवरिंग जो है वो कोडेड एनिमल की यहाँ पर क्या स्किन है और इसी का दूसरा नाम क्या है, इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसे अध्यावरण बोलते हैं, यानी कि बॉडी के चारों ओर पाया जाने वाला एक आवरण, राइट है। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो स्किन है उसकी स्ट्रक्चर को बताइए कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगी कि जो इंटेगुमेंट है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो बाई लेयर यानी कि 2 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। अब 2 लेयर कौन कौन सी हैं, देखिए पहली लेयर है एपिडर्मिस जो कि सबसे बाहर होती है, ठीक है, यानी कि आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस है और उसके जो नीचे होती है वो डर्मिस लेयर होती है, ठीक है। अगर आप इसे एक डायग्राम के थ्रू देखोगे तो हमारे पास में ये 2 लेयर है, ध्यान देना। एक तो ये लेयर है ग्रीन कलर की, ठीक है, ये बाहर के लेयर है, ठीक है, इसे हम एपिडर्मिस कंसिडर कर रहे हैं। जबकि इसके नीचे अगर आप देखोगे ये रेड कलर की, इसे हम डर्मिस कंसिडर कर रहे हैं। यानी कि जो आप स्किन देखते हो स्किन के ऊपरी, स्किन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी जो आपको ऊपर से दिखाई देता है ये तो है एपिडर्मिस, और जस्ट इसके नीचे आपको दिखेगी वो होगी कौन सी, डर्मिस लेयर, ठीक है। और यदि आप डर्मिस के भी नीचे देखोगे तो फिर मस्कुलर लेयर आती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक, ठीक है, और स्पेस होता है, एक स्पेस होता है जिसे इस स्पेस को बोलते हैं एरियोलर टिश्यूज, यानी कि इसमें फैट जो होते हैं ना वो जमा होते हैं, ठीक। देखिए अब स्ट्रक्चर जो है उसमें पहली लेयर जो है यानी कि एपिडर्मिस, उस लेयर को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट है कि एपिडर्मिस का जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है, ठीक है। तो एपिडर्मिस का जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियो की जो एक्टोडर्म जर्म लेयर होती है ना उससे ये ओरिजिनेट हुई है। दूसरा ये है कि इसमें भी आपको काफ़ी सारे जो लेयर्स हैं सेल्स की वो दिखाई देंगी, और इसमें किस प्रकार की सेल होती हैं वो आप याद रखना। इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें जो इनर जो लेयर होती है, मोस्टली इनर जो लेयर होती है वो स्ट्रेटम मेलपिजी या फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटम वाली लेयर कहलाती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कोलुमनर या पॉलीहेड्रल टाइप की इनमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों लेयर जो होती है ना एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को स्ट्रक्चर से समझते हैं, राइट है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास में एक ये लेयर है सबसे बाहर की, इसे हम एपिथेलियम कहते हैं। जबकि सेकंड अगर आप देखोगे ब्लू कलर की, ये हमारी डर्मिस लेयर हो जाएगी। 2 लेयर होती हैं स्किन के अंदर, राइट है। अब यहाँ पर जो आप फर्स्ट देख रहे हो ब्लैक कलर की, ये एपिडर्मिस है, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं ना कि 3 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है, 1 टाइप की, 2 टाइप की और ये तीसरे टाइप की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास में फर्स्ट वाली टाइप जो आप देख रहे हो ये वाली,
ठीक है, ये तो होती है कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड, ठीक है। जबकि ये जो सेकंड नंबर की आप जो लेयर देख रहे हो ये होती है लिविंग सेल, लिविंग। और जबकि आप ये तीसरे सेल की देख रहे हो ये होती है यहाँ पर जर्मिनेटिव लेयर, जर्मिनेटिव या जर्मिनेटम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सबसे नीचे की जो लेयर होती है, ठीक है, इसे हम पॉलीहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीहेड्रल, क्योंकि इसमें सेल का टाइप जो होता है वो हेड्रल टाइप का होता है, इस प्रकार से। क्लियर है? अब यही सेल जो होती है ना वो जर्मिनेट होती है, और ऊपर की जो लेयर है ना इसकी सेल को बनाती है ये वाली, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ठीक है। अभी जो आप लिविंग सेल जो आप देख रहे हो इसमें क्या होता है कि ये कुछ समय बाद में ये लिविंग सेल जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं। और डेड भी कैसे होती हैं? पतली, है ना, फ्लैट होकर के ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। और ऊपर आकर के ये स्किन के जो अपर लेयर होती है उसमें आकर के ये एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो लिविंग सेल्स यहाँ पर डेड हो रही हैं और वो अपर लेयर बना रही हैं, सो ये कॉर्निफाइड जो है वो सेल्स की लेयर कहलाती हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, लिविंग सेल्स कन्वर्ट हो रही है किसमें? कॉर्निफाइड में। ये यहाँ पर कहलाता है कीरेटिनाइजेशन, कीरेटिनाइजेशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जो ऊपर की लेयर है ना वो कीरेटिन की बन जाती है भाई, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, कठोर होती है थोड़ी सी, ठीक है। अब यहाँ पर जर्मिनेटम जो आप लेयर देख रहे हो ना, जर्मिनेटम लेयर जो होती है ना वो डर्मिस से अपना कामकाज करने के लिए एनर्जी लेती है या पोषण लेती है, न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। अब जो आप ये डर्मिस वाली लेयर देख रहे हो, डर्मिस, अब इसके भी यहाँ पर क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। डर्मिस का आधा पार्ट तो होता है स्पंज टाइप का, ये वाला तो स्पंज हो गया, ठीक है, जर्मिनेटिव, स्ट्रेटम स्पॉन्जियस। और जबकि दूसरा जो होता है ना वो होता है कॉम्पैक्ट पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब होता है सघन, डेंस। अब स्पंज वाले पार्ट में क्या होता है कि स्पंज वाले पार्ट में बीच बीच में गैप होता है, ठीक है, सेल्स होती हैं लेकिन गैप होता है। लेकिन अगर आप वहीं कॉम्पैक्ट वाले पार्ट में देखोगे तो कॉम्पैक्ट वाले पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, नर्व यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट वाली लेयर में ही प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो डायग्राम हमारे पास में है उसमें देखिए, ये वाली जो लेयर है, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर की जो आप लेयर देख रहे हो ये वाली, ये वाली तो ऊपर वाली लेयर कौन सी हो गई? कॉर्निफाइड हो गई। बीच वाली हो गई लिविंग सेल्स, और नीचे जो तीसरे नंबर पे है वो हो गई कौन सी? जर्मिनेटिव सेल्स, ठीक है। वहीं अगर आप डर्मिस की देखोगे बात, तो डर्मिस की पहली लेयर हो गई कौन सी? स्ट्रेटम स्पॉन्जियस। दूसरी हो गई स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट, ये वाले सेकंड नंबर की कौन सी हो गई? स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट। दो पार्ट हो गई। तो स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट में आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, कॉम्पैक्ट वाली लेयर में देखो, एक तो ये वाली लेयर, राइट, ये हो गई मसल्स फाइबर। ये वाली जो येलो टाइप की है, ऑरेंज टाइप की, ये हो गई पिगमेंट सेल्स, ठीक है। जो ब्लैक टाइप की आपको दिख रही है ये वाली ब्लैक टाइप की, ये वाली ब्लैक टाइप की, ये हो गए नर्व फाइबर। और जो रेड दिख रहे हैं आपको ये हो गए ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स इस वाली लेयर में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पता है एपिडर्मिस वाले में, इसमें एपिडर्मिस में ये एब्सेंट होते हैं। और इसकी जगह क्या होता है? नर्व सेल जो होती है ना उसकी एंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो नर्व सेल की जो एंडिंग है ना वो यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं मर्कल डिस्क, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मर्कल डिस्क। यानी कि एपिडर्मिस में जो नर्व की एंडिंग जो होती है जिस लेयर में होती हैं वहाँ पर इसे मर्कल डिस्क कहा जाता है, ठीक। और बाकी यहाँ पर क्या होता है? डर्मिस के सेकंड पार्ट में यहाँ पर काफ़ी सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है वो डेंस होता है, जबकि ऊपर की जो लेयर है वो लूज लेयर होती है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर हमारे पास में जो स्किन है उसकी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखिए पिगमेंट सेल कौन सी होती है? यहाँ पर पिगमेंट सेल जो होती हैं वो क्रोमेटोफोर होते हैं, ठीक है। और क्रोमेटोफोर के जो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर होती है वो एक्टो और एंडो की होती है, यानी कि दोनों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर वहीं आप यहाँ पर देखोगे तो पिगमेंट के टाइप जो होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखो डर्मिस में पिगमेंट के प्रकार होते हैं। तो पिगमेंट के कौन कौन से टाइप हैं? तीन टाइप हैं, मेलानोफोर है, लिपोपोर है और
इरिडोसाइट है, ठीक है, कौन सा है, इरिडोसाइट, या फिर गुआनोफोर है। अब मेलानोफोर जो टाइप है वो ब्राउन और ब्लैक कलर शो करता है, जबकि लिपोपोर जो है वो जेंथोफोर सेल के होते हुए कलर जो है वो रेड प्रोड्यूस करता है। वहीं जो गुआनोफोर है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है गुआनोफोर, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट क्रिस्टल के द्वारा बना हुआ होता है। इससे क्या होता है, इससे इफेक्ट होता है कि जो फिश होती है, मछली होती है, उनके वेंट्रल सरफेस जो होती है ना वो चमकीली दिखाई देती है। सो ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मछलियों में उनकी जो वेंट्रल सरफेस होती है वो किस कारण चमकीली दिखाई देती है, तो बोलना उनकी स्किन के डर्मिस पार्ट में जो क्रोमेटोफोर होता है यानी कि पिगमेंट जो होता है वो यहाँ पर गुआनोफोर पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो वेंट्रल सरफेस होती है वो चमकीली दिखाई देती है। कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं स्किन को लेकर के, वो ध्यान दीजिए आप। स्किन 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है। तीसरी लेयर जो होती है इसके नीचे जस्ट, वो स्किन के पार्ट नहीं होती है लेकिन स्किन के नीचे होती है, ये एरियोलर टिश्यूज़ के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है, फैट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम होता है एरियोलर टिश्यूज़ का कि टेम्परेचर रेगुलेट करने का, वाटर के लॉस को बचाने का, साथ ही साथ जो एम्फीबिया होता है उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस को भी कर लेते हैं। इस वजह से यहाँ पर स्किन के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो स्किन के स्ट्रक्चर में यही होता है, यही आपको बताना है। इसके बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये नोट्स जो है वो PDF के रूप में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, हम जो है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।